वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इट मीन्स हम डिफरेंशिएशन तो करेंगे लेकिन उसे इंटरपोलेशन फॉर्मूले के द्वारा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? डेरिवेटिव फ्रॉम इंटरपोलेशन फॉर्मूले। हमने इंटरपोलेशन फॉर्मूले स्टार्ट कहाँ से किया था? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला जो कि इक्वल इंटरवल के लिए था, न्यूटन फार्मूला और लैग्रांज फार्मूला इंटरपोलेशन के जो कि अनइक्वल इंटरवल के लिए था। इसी तरह से बेसल, स्टर्लिंग, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, ये सारे फॉर्मूले हमने किए थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हमें डेरिवेटिव करना होगा। मैं एक फॉर्मूले से डेरिवेटिव कैसे करना है ये आपको बता रही हूँ, ये आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। तो देखो, न्यूटन सबसे पहला फॉर्मूला था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो हम अगर हम न्यूटन फॉर्मूले से डेरिवेटिव करें तो कैसे करेंगे? बाय न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करो, डेरिवेटिव किस तरह से होगा, स्टेप सेम रहेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर फॉर्मूले में प्रूफ करना। न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वाई यू इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू डेल्टा स्केयर वाई जीरो प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल ऑफ थ्री डेल्टा क्यू वाई जीरो प्लस एंड सो ऑन। फॉरवर्ड में इस तरह से टर्म थी, बैकवर्ड में यू प्लस वन, नेक्स्ट यू प्लस वन, यू प्लस टू एंड सो ऑन। ओके, वेयर u किसके इक्वल होता है ये भी हमने पढ़ा था, x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। u इसके इक्वल था हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन का, अगर हम इस u का डेरिवेटिव करें, हमें कैलकुलेशन क्या करनी होगी? dy अपॉन dx कैलकुलेट करना होगा। लेकिन y x पे नहीं डिपेंड करता, u x पर डिपेंड करता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? dy अपॉन du अपॉन dx। ओके, डेरिवेटिव करना है y का x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू dy अपॉन du अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू dy अपॉन du। y u पर डिपेंड करता है ना, और u x पर डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, dy अपॉन du अपॉन dx, u का x के लिए डेरिवेटिव करें तो किसके इक्वल आएगा? 1/h होगा ना। u का अगर हम यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो du अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो x माइनस एक्स जीरो, 1 माइनस जीरो अपॉन में h। इट मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास क्या है? dy अपॉन du 1 अपॉन h। या इसे हम यहाँ से dy अपॉन du कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा h dy अपॉन dx के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन का y u पर डिपेंड करता है तो फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, y u पर डिपेंड करता है तो विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो dy y u है, y u पर डिपेंड करता है तो dy अपॉन du। इसे हम ये लिख सकते हैं y जीरो, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y जीरो का जीरो, u डेल्टा y जीरो, u के रिस्पेक्ट में किया तो डेल्टा y जीरो प्लस u माइनस वन। अब देखो u माइनस वन, इसे हम u स्केयर माइनस u लिख सकते हैं। तो u स्केयर का डेरिवेटिव 2u, u का डेरिवेटिव 1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्केयर y जीरो प्लस नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास u माइनस वन, u माइनस टू। अब u माइनस वन, u माइनस टू। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, यहाँ से u क्यूब माइनस 3u स्केयर प्लस 2u ब्रैकेट ओपन करेंगे। डेरिवेटिव किया तो 3u स्केयर का u क्यूब का 3u स्केयर, 3u स्केयर का 6u और 2u का 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यूब y जीरो प्लस एंड सो ऑन। समझ गए ना? dy अपॉन du थर्ड इक्वेशन से देखो, dy अपॉन du की जगह h dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेल्टा y जीरो 2u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्केयर y जीरो 3u स्केयर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यूब y जीरो प्लस एंड सो ऑन। हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? dy अपॉन dx के लिए तो h से डिवाइड कर दे, 1/h डेल्टा y जीरो
2u minus 1 upon factorial of 2 delta square y0, 3u square minus 6u plus 2 upon factorial of 3 delta q y0 plus and so on. इक्वेशन नंबर 4 जो कि dy अपॉन dx होगा। आगे समझे, अगर हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन डिपेंड किस पे करती है? u पर, तो विद रिस्पेक्ट टू u। dy अपॉन dx हमें गिवन है, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो d अपॉन du। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव करते जाएंगे हम। डेल्टा y0 u पर डिपेंड नहीं करता तो 0, 2u माइनस 1 u के रिस्पेक्ट में क्या, तो 2 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्क्वायर y0, 3u स्क्वायर 6u, 6u का 6, 2 का 0, फैक्टोरियल ऑफ 3 जिसे हम 6 लिख रहे हैं, डेल्टा क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन, d अपॉन du। अब u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ये वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो हम इसे चेंज करते हैं d अपॉन dx, dx अपॉन du में लिख सकते हैं ऐसा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा स्क्वायर y0, 6 से 6 कैंसिल हो गया, u माइनस 1 डेल्टा क्यू y0 प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया? डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी यू, एक्स का u के लिए डेरिवेटिव, u क्या था? x माइनस x0 अपॉन h, u का x के लिए डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन h, ये हमने अभी किया था ना, तो x का u के लिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। x का u के लिए डेरिवेटिव h इज इक्वल टू 1/h डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 डेल्टा क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन। h से डिवाइड कर दिया तो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 डेल्टा क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से हम डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे सब में किसी भी, ये तो मैंने आपको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला से बताया, चाहे न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है, गॉस फॉर्मूला लगाना है, कोई भी फॉर्मूला लगाना है, हमारा मेथड सेम होगा। ओके, तो देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1.1। x की वैल्यू 1.1 के लिए, अब x की वैल्यू 1.1 का मीन्स हमें जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो 1.1 के लिए फाइंड करना है। फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल हमें गिवन है, x की वैल्यू एफ एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने अभी फॉर्मूला प्रूव किया था, उसमें हमें डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई ये सारी वैल्यू चाहिए। इसमें अगर हम क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूव करेंगे तो उसके लिए पहले हमें टेबल पता होनी चाहिए, तभी वहाँ से वैल्यू आएगी ना। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने आपको मैंने सिखाई थी, इक्वल इंटरवल है तो भी मैंने आपको बताया था, अनइक्वल इंटरवल है तो भी बताया था। अब ये इंटरवल क्या है हमारे पास? इक्वल इंटरवल 1, 1.2, 1.4 इक्वल इंटरवल है ना, तो हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा लेंगे। हमें फाइंड कौन सी वैल्यू करनी है? 1.1। हमें आगे की तरफ से वैल्यू फाइंड करनी है, तो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर हमें पीछे की भी कोई वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो हमें 1.9 फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, 1.0, 1.2 टेबल मैंने आपको बताई थी, सिमिलर हम टेबल बना देंगे। देखो हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। x की वैल्यू 1.1 के लिए, अब x की वैल्यू हमने टेबल बना ली क्योंकि फॉरवर्ड फॉर्मूला था। हमने अभी जो फॉर्मूला प्रूव किया था उसमें x कहीं नहीं है ना, u की वैल्यू है। या तो हमें क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से u कैलकुलेट करना होगा, या फिर हम x के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला। मैंने आपको u के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को प्रूफ करना बता दिया बाय न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला था क्या? अब न्यूटन फॉर्मूला वाई यू इज इक्वल टू, लेकिन हमने u की जगह, अगर हम फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास u नहीं था, हमें यहाँ पर u कैलकुलेट भी नहीं करना, तो अगर हम a प्लस एक्स एच के फॉर्मूले से करें, हमने क्या किया था? y इज इक्वल टू a प्लस एम एच के फॉर्मूले से किया था। तो यहाँ पर m है, वहाँ पर हम x रखते हैं। क्या फॉर्मूला क्या था?
अगर हम इसे ए की वाई यू की फॉर्म में लिखे तो फॉर्मूला था वाई जीरो, अगर हम इसे ए की फॉर्म में लिखे तो वाई ए। आप चेक कर सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में यानी न्यूटन इंटरपोलेशन की वीडियो में फॉर्मूले को प्रूव करवाया हुआ है वाई ए प्लस, अगर हम यहाँ पर एक्स रख रहे हैं तो हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक्स डेल्टा वाई ए प्लस एक्स एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्क्वायर वाई ए। और कहाँ तक फॉर्मूला लिखना है, टेबल देखो, टेबल एज इट इज बनाई है जैसे मैंने आपको बताई थी, सेकंड में से फर्स्ट कट कर दिया, थर्ड में से सेकंड कट कर दिया। टेबल कहाँ तक बनानी है, डेल्टा क्यूब तक, क्योंकि डेल्टा क्यूब में वैल्यू सिमिलर आ गई, तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक चलेगा, डेल्टा क्यूब तक। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यूब वाई जीरो। सेम है, सिर्फ u की जगह हमने x का यूज किया है। ओके, अगर यहाँ पर वाई यू लिखेंगे तो ये u में कन्वर्ट हो जाएगा। u की वैल्यू किसके इक्वल होती है, a प्लस एक्स एच के इक्वल होती है। ओके, हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, y 1.1 के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब हमारे पास है क्या, y a प्लस एक्स एच है, जबकि हमें कैलकुलेट करना है 1.1, तो a प्लस एक्स एच ये किसके इक्वल हुआ, 1.1 के, तो एक्स एच किसके इक्वल हुआ, 1.1 माइनस a क्या होती है, x की फर्स्ट वैल्यू, x की फर्स्ट वैल्यू ये a होता है, ये a प्लस एच होता है, ये a प्लस 2h होता है, इसी तरह से होती है ना वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो a की जगह 1, तो x h डिफरेंस 1, हमारे पास डिफरेंस कितने कितने का है, 0.2 का, तो x 0.2 1.1 माइनस a की वैल्यू 1.0, तो 0.2x इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, x इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। हमें यहाँ से कैलकुलेशन क्या करनी है, हमारे पास क्या है, y1 a प्लस एक्स एच, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन देखो किसके लिए करनी है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये y है, इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट, हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर लिया, तो y का डेरिवेटिव y डैश या dy बाई डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें ना, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा, 0 प्लस h, यानी हमारे पास h मल्टीपल में आ जाएगा, इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो y a का 0 प्लस x का 1 डेल्टा y a प्लस x x माइनस 1, अभी मैंने आपको बताया था ना, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस x का 1 हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्क्वायर वाई ए प्लस में इसका डेरिवेटिव अभी हमने किया था, तो क्या था, 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x होगा। डेरिवेटिव किया तो 3u u नहीं x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 2 डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यूब वाई जीरो। dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू h से डिवाइड कर दिया, डेल्टा वाई जीरो वाई ए प्लस 2x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्क्वायर वाई ए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 डिवाइड बाय 6 डेल्टा क्यूब वाई ए। ओके क्लियर, अब वैल्यू पुट कर देते हैं dy अपॉन dx, या इसे हम y डैश 1.1 x की वैल्यू 1.1 के लिए डेरिवेटिव करना है, तो हमने x की वैल्यू 1.1 पुट कर दी, तो 1 बाई h, h क्या होता है, डिफरेंस होता है। हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1.0 1.2 1.4, यानी डिफरेंस कितने कितने का है, 0.2 का। डेल्टा वाई ए, टेबल में डेल्टा वाली वैल्यू कॉलम में, डेल्टा के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू डेल्टा वाई ए 0.1280, तो यहाँ पर क्या देगा 0.1280 प्लस में 2x, हमने अभी x फाइंड किया था ना, हाफ माइनस 1 अपॉन में 2 डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, डेल्टा स्क्वायर 0.2880 प्लस में 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर की जगह 1/4, 6x की जगह हाफ प्लस में 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 था यानी 6 मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यूब वाई ए, डेल्टा क्यूब वाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0480। ओके, इसको सॉल्व किया तो y डैश 1.1 इज इक्वल टू 1/0.2 का मीन्स 5 रह जाएगा, पॉइंट हट के कैंसिल हो जाएगा, 5.1280। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 0, 1 - 1 0 और प्लस में
यहाँ ये 3/4 माइनस का 6/2 प्लस का 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 0.0480। ओके, तो y डैश 1.1 इज इक्वल टू 5.1280। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास आ रहा है 3/4 माइनस 1 6 और 48.0 6 8 या 48.008 0.008। ओके, देन y डैश 1.1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1.1280। इसे सॉल्व किया तो 3 माइनस 4 माइनस का 1/4.008 फिर से कैंसिल हो रहा है ना। y डैश 1.1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.1280 और ये आ जाएगा 0.002। y डैश 1.1 5 मल्टीप्लाई 0.002 यहाँ पर आएगा ना। हमारे पास कैलकुलेशन की तो क्या बचा 0.1260। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा हमारे पास 0.060 और 63.630। ओके, आगे समझे y डैश 1.1 की वैल्यू। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, ये तो हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव और फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएट। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव था dy/dx। ये इक्वेशन है हमारे पास दिस। हमने पहले इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी dy/dx थी, तो सेकंड इक्वेशन d2y/dx2। अब देखो अगर हम सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव करें तो ये हमारे पास dy/dx y की वैल्यू क्या थी a प्लस xh की फॉर्म में थी। तो यहाँ पर हम a प्लस xh इस तरह से लिख सकते हैं ना। तभी हमारे पास dy/dx की वैल्यू 1.1 के लिए आई, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1.1 है। अगर हम इसका फिर से x के लिए डेरिवेटिव करें तो d2y/dx2 x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो h मल्टीपल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास h मल्टीपल में होगा। पता चला ना। हमारे पास हमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया था तो y किस पर डिपेंड करता था a प्लस x। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx y का किया तो y की वैल्यू क्या है a प्लस xh है। ठीक, तो x के रिस्पेक्ट में फिर से किया था हमने h आ गया। अब अगर हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो h² हो जाएगा। ओके, आगे समझ में क्या। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास h मल्टीपल आ जाएगा इज इक्वल टू। तो देखो सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव किया, x के रिस्पेक्ट में करना है तो फर्स्ट पार्ट 0, 1/h में कोई चेंज नहीं, तो 1/h डेल्टा की वैल्यू 0। फिर हमारे पास था 2x माइनस 1/2। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो 2/2 डेल्टा स्क्वायर y 0 की जगह हमने a में रखा था। प्लस में हमारे पास स्टेप था 3x² माइनस 6x प्लस 2 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 3। डेरिवेटिव किया तो 6x माइनस 6 डिवाइड बाई 6 डेल्टा क्यूब y a। ओके, आगे समझ में। h से फिर से डिवाइड कर दिया तो d2y। अब इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको थर्ड डेरिवेटिव करना है तो फिर से h का मल्टीप्लाई हो जाएगा dx² इक्वल टू 1/h²। 2/2 कैंसिल हो गया, डेल्टा स्क्वायर y a। 6 कैंसिल हुआ तो x माइनस 1 डेल्टा क्यूब y a। ओके, तभी हमने यहाँ 1.1 रखा ना। अब d2y/dx²। इसके लिए क्या डेरिवेटिव करना है, x की वैल्यू 1.1 के लिए तो 1.1 यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। y'1.1 लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/h। h की वैल्यू 0.2 थी, डेल्टा स्क्वायर y a ये हमारे पास था 0.2880। x माइनस 1 x की जगह हाफ माइनस 1 डेल्टा क्यूब की वैल्यू थी 0.0480। ओके, ये x नहीं है, ये मल्टीपल है, इसे ब्रैकेट में कर सकते हो आप 0.0480। इसको आगे कैलकुलेट करें तो y डैश डबल डैश 1.1 1/0.2 का स्क्वायर 1/0.2 5 था तो 0.2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25.2880 हाफ माइनस 1 माइनस का हाफ और 0.0480। ओके,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, y डबल डैश 1.1 इज इक्वल टू, क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई 0.2880 माइनस में नेक्स्ट है क्या है हमारे पास, ये कैंसिल हो रहा है 0.0240, तो हमारे पास क्या देगा 0.0240, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो हमारे पास 0462, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो सॉल्यूशन क्या है 66000, पॉइंट लगाया हमने तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, इट मीन्स y डबल डैश 1.1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6.60। ओके, इसी तरह से हमें अगर थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx का डेरिवेटिव फाइंड करिए, इसके लिए 0.4 के लिए, फॉर द फॉलोइंग टेबल हमें गिवन है, यानी x की वैल्यू गिवन है, fx की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इंटरवल सेम है या नहीं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इंटरवल सेम है, इट मीन्स न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड लगेगा। अब ये चेक करना है न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड। 0.4 वैल्यू लास्ट में आ रही है ना, तो हम न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो स्टार्टिंग टेबल से करते हैं, तो टेबल क्या होगी इसकी, x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड fx की वैल्यू, ये हमने बैकवर्ड डेल्टा के लिए टेबल बना ली। टेबल एज इट इज बनेगी जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, सेकंड में से फर्स्ट कट करना है, थर्ड में से सेकंड कट करना है। ओके, अब हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमने बैकवर्ड के लिए टेबल बनाई, तो बाय न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। अब न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला क्या था, फॉरवर्ड में था FA प्लस XH, तो यहाँ पर क्या था A प्लस NH प्लस XH इज इक्वल टू, यही था ना, MH था, यहाँ पर M की जगह हमने X रख लिया, FA प्लस NH लास्ट वैल्यू प्लस में X बैकवर्ड डेल्टा FA प्लस NH, फॉरवर्ड में था x माइनस 1 नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर था x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, बैकवर्ड डेल्टा का स्क्वायर FA प्लस NH। कहाँ तक टेबल बनानी है, डेल्टा क्यूब तक, तो प्लस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3, बैकवर्ड डेल्टा क्यूब FA प्लस NH। समझ में आया ना, ये फॉर्मूला था हमारे पास, हमने प्रूफ भी किया था। हमें कैलकुलेशन करनी है 0.4 के लिए, यानी A प्लस NH प्लस XH, ये वैल्यू 0.4 है हमारे पास। A प्लस NH ये क्या होती है, x की लास्ट वैल्यू, x की लास्ट वैल्यू हमारे पास 0.4 है, तो A प्लस NH की जगह तो 0.4 प्लस XH डिफरेंस होता है 0.1, 0.2, 0.1 का डिफरेंस है, इज इक्वल टू 0.4। 0.4 से 0.4 कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। ओके, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, तो f का डेरिवेटिव f डैश a प्लस NH प्लस XH। अब मैंने यहाँ पर dy अपॉन dx नहीं लिखा, क्योंकि पहले मैं आपको dy की तरीके से समझा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको f के मेथड से समझा रही हूँ। दोनों सेम है, हम इसे dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके साथ हम वैल्यू a प्लस XH प्लस NH लिखनी होती है हमें, जिसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर f के फॉर्मूले से बताया। पहले क्वेश्चन में भी आप f लिख सकते हो और यहाँ पर dy भी लिख सकते हो। x के लिए डेरिवेटिव करना है तो h का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के लिए डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट पार्ट 0, x के लिए डेरिवेटिव किया तो यहाँ देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, बैकवर्ड डेल्टा FA प्लस NH, बैकवर्ड डेल्टा FA प्लस NH प्लस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर FA प्लस NH प्लस में नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, x प्लस 1 x प्लस 2, जिसे ओपन करने पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x आएगा। डेरिवेटिव किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2,
डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ 3, मल्टीपल में बैकवर्ड डेल्टा का स्क्वायर सॉरी क्यूब FA प्लस NH। ओके, ऊपर जो टर्म है मैंने यही लिख के डेरिवेटिव कर दिया। हमें किसके लिए कैलकुलेशन करनी है? 4.4 के लिए, यानी A प्लस NH प्लस XH। ये तो 4.4 है, 4.4 ने 0.4। इसे जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू 0 आ गई। h होता है डिफरेंस जो कि 0.1 का है। तो देखो 0.1 f डैश, ये 0.4 बैकवर्ड डेल्टा FA प्लस NH। तो ये देखो ये क्या होगा हमारे पास FA प्लस NH। ये क्या होगा हमारे पास बैकवर्ड डेल्टा FA प्लस NH। ये होता है ना, ये बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर, ये बैकवर्ड डेल्टा क्यूब A प्लस NH के लिए। तो बैकवर्ड डेल्टा FA प्लस NH 0.14196, 0.14196, 2x, x की जगह 0 रखा तो 1/2। बैकवर्ड डेल्टा का स्केल 0.01350, 0.01350, x की वैल्यू 0 रखी तो ये 2 रह गया बाय 6, और डेल्टा क्यूब FA प्लस NH 0.00127, 0.00127। समझ में आ रहा ना? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें। तो f डैश 0.4 और यहाँ पर 0.1, 0.14196, 2 से डिवाइड किया तो 0.0, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 0। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। 3 से डिवाइड किया तो 0 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड सो ऑन। ओके, तो 0.1 f डैश 0.4, इन सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने पे क्या आएगा? इन सबको ऐड किया तो 0.14913, तो f डैश 0.4 0.1 से डिवाइड करेंगे, 0.1 से डिवाइड करने का मीन्स 1.4913। ओके, ये f डैश 0.4 की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें प्रूव करनी है। अगर हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, थर्ड करना है तो फिर से डेरिवेटिव कर लेंगे। ओके, क्लियर? अगर समझ? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड f डैश 5। हमें f डैश 5 की वैल्यू यानी 5 के लिए डेरिवेटिव करना है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ऑफ द फॉलोइंग टेबल, टेबल में x की वैल्यू 0 2 3 4 7 9। हमें यहाँ से पता चल रहा है इक्वल इंटरवल नहीं है, अनइक्वल इंटरवल है। अब अगर इंटरवल इक्वल नहीं है तो हम न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अनइक्वल इंटरवल के लिए क्या था हमारे पास? न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला और लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रांज के लिए हमें टेबल नहीं बनानी है, न्यूटन के लिए हमें टेबल बनानी है। दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, न्यूटन फॉर्मूले के लिए टेबल बनानी पड़ेगी अनइक्वल इंटरवल में। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 2 3 4 7 9। टेबल में आपको अनइक्वल के चैप्टर में करवा चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर टेबल लिखूंगी। हमने यहाँ टेबल बनाई। अब न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन अनइक्वल इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो बाय न्यूटन फॉर्मूला। ओके, किसके लिए? अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो क्या था न्यूटन का फॉर्मूला? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 0। अगर y की फॉर्म में लिखना चाहते हो, हमारा क्वेश्चन y की फॉर्म है ना, तो हमने यहाँ पर y0 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या था? x माइनस x0 डेल्टा y0 प्लस में x माइनस x0 x माइनस x1 और डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस में x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डेल्टा क्यूब y0। कहाँ तक टेबल बनाने हमें? क्यूब तक। ओके, ये था हमारे पास y x इजिकल टू। ओके, हम f की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन y में तो हमने y में लिख लिया। हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? f डैश 5 फाइंड करना है। अब f डैश 5 यानी हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। f डैश 5 का मीन्स y डैश 5 निकालना है। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया। तो y का डेरिवेटिव y डैश, x के रिस्पेक्ट में किया तो y0 का 0, x के रिस्पेक्ट में किया तो यह आ जाएगा हमारे पास डेल्टा y0। ओके,
अब यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो देखो u डॉट वी, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर डेरिवेटिव u डॉट वी के फॉर्मूले से हो रहा है, यानी हम फर्स्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि 1 है, सेकंड में कोई चेंज नहीं किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 है, डेल्टा स्क्वायर y0। इसी तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव, 3 वैल्यू का डेरिवेटिव है, फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज नहीं किया, थर्ड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट और थर्ड में कोई चेंज नहीं किया, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, डेल्टा क्यूब y0 आगे सामने। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसके लिए y डैश, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें 5 की, तो x की जगह तो हमें 5 लिखना है, पहले हम लिख लेते हैं x की जगह हम 5 लिखते हैं। x0, x की फर्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास किसके इक्वल थी, x0 0, x1 0, x1 हमें x2 तक वैल्यू चाहिए, तो देखो x0 x1 x2, ये x0 है, ये x1, ये x2, तो 0 2 3, 0 2 एंड x2 की वैल्यू हमारे पास 3। ओके, डेल्टा y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हम टेबल से डायरेक्ट लिख लेंगे, डिवाइड डिफरेंस डेल्टा y0 की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर, ये टेबल से लिखेंगे, तो y डैश 5, x की वैल्यू 5, डेल्टा y0, अब डेल्टा y0 क्या होगा, ये टेबल है, तो ये डेल्टा y0 डिवाइड डिफरेंस के लिए, ये डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा क्यूब जो कि 1171 है, ये हमारे पास 1171, तो देखो डेल्टा y0 11, x की जगह 5 माइनस x0 0, x की जगह 5, x1 की वैल्यू 2, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 7 प्लस में x यानी 5 माइनस 0, x माइनस x1 5 माइनस 2 प्लस में अगेन x माइनस x0, x माइनस x2 प्लस में x माइनस x1, x माइनस x2 मल्टीपल में डेल्टा क्यूब की वैल्यू 1, तो y डैश 5 इज इक्वल टू 11 प्लस, ये हमारे पास क्या हुआ 5 5 10, 10 माइनस 2 8, 8 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास हुआ 5 और 3 15 प्लस में 5 और 2 10, ये हमारे पास हुआ 3 और 2 6 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो y डैश 5 इज इक्वल टू 11, 8 7 जा 56, और ये हमारे पास क्या हुआ 15 21 31, इन तीनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा y डैश 5, यह देगा 67 प्लस 31, इट मीन्स y डैश 5 इज इक्वल टू 98। ओके, क्लियर, सिंपल सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव फिर से डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर दो। ओके, क्लियर, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ इनसे कुछ अलग क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एज्यूमिंग बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हमने इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल के लिए, अनइक्वल इंटरवल के लिए कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हमने किया था जिसमें गॉस, बेसल, स्टर्लिंग ये फॉर्मूले थे। अब बेसल फॉर्मूले का यूज करके हमें ये प्रूव करना है, डी बाई डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू क्या फाइंड करना है, डेल्टा डेल्टा क्यूब की फॉर्म में, यानी हमें जो बेसल का फॉर्मूला लगाना है वो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ तक लगाना है, डेल्टा क्यूब तक। बेसल का फॉर्मूला याद है ना, हमने गॉस का फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था, अब ये याद रखो, आपको अपने अब याद रहेगा, गॉस का बैकवर्ड फॉर्मूला, स्टर्लिंग फॉर्मूला, बेसल फॉर्मूला, इस तरह से हमने किया था। ओके, अब यहां पर हमें करना क्या है, बेसल का फॉर्मूला, यानी पहले 2 वैल्यू थी, फिर सिंगल वैल्यू, फिर डबल वैल्यू, फिर सिंगल वैल्यू, ये बेसल फॉर्मूला था, याद है आपको, मैंने ये बताया था, ये फॉरवर्ड, गॉस, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग और बेसल, इसमें वैल्यू क्या थी, ये y0, ये y1, ये डेल्टा y0, ये देखो ये डेल्टा y0, तो ये भी डेल्टा स्क्वायर y0, ये y0 है तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ये वाला डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 1। ओके, तो देखो बेसल फॉर्मूला y एक्स इजिकल टू y0 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस में नेक्स्ट आपका क्या आएगी हमारे पास डेल्टा y0, साथ में क्या था 2u माइनस 1, हम x की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा y0, प्लस में क्या था u माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2,
डेल्टा स्क्वायर इन दोनों का एडिशन अपॉन 2, डेल्टा स्क्वायर y -1 डेल्टा स्क्वायर y 0 अपॉन 2। और नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x -1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 2x -1 अपॉन 2 और डेल्टा क्यूब y -1। समझ में आया ना कैसे किया। बेसल फॉर्मूले में वैल्यू इस तरह से जा रही थी हमारे पास, फिर डबल यानी इस तरह से, फिर सिंगल, इस तरह से वैल्यू थी। तो ये y0, ये y1, ये डेल्टा के लिए, ये डेल्टा स्क्वायर के लिए, ये डेल्टा क्यूब के लिए। ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0, तो ये -1, ये -1 है तो ये भी -1। हमने 0 + 1 डेल्टा में y0 आएगा, डेल्टा स्क्वायर में -1 और 0 का एडिशन, डेल्टा क्यूब में -1। ओके, आगे लिखा हुआ ना एंड सो ऑन, तो प्लस एंड सो ऑन। देखो हमें जब प्रूव करना है dy dx y x = डेल्टा y x - हाफ और डेल्टा क्यूब x - 3/2। हमें सिंपल x के लिए नहीं करनी, x - हाफ x - 3 इस टाइप की वैल्यू निकालनी है। ये भी मैंने आपको बताया था ना गॉस का थर्ड फॉर्मूले में कि हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया x + हाफ से। ओके, क्यों किया, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करनी है उस कैलकुलेशन में -हाफ भी है, -3/2 भी है। तो अगर हम ऐसा करेंगे और सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में डेल्टा का स्टेप आ रहा है, डेल्टा क्यूब का स्टेप आ रहा है, डेल्टा का स्टेप आ रहा है, डेल्टा क्यूब का स्टेप आ रहा है, ये दोनों स्टेप नहीं है सॉल्यूशन में। ओके, तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन को इस तरह से करना है कि हमारा पहला स्टेप और फर्स्ट और थर्ड स्टेप कैंसिल हो जाए। तो देखो अगर हम x को x + हाफ रखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y x + हाफ। फर्स्ट स्टेप तो डिफरेंशिएशन करने पे अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, y0 + y1, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। x को हमने रिप्लेस किया x + हाफ से, तो 2x, x की जगह x + हाफ, -1 अपॉन में 2 डेल्टा y0, प्लस में x की जगह x + हाफ रखा, x -1 है तो x + हाफ -1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y -1 अपॉन 2 प्लस में x + हाफ x + हाफ -1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 3 2x की जगह x + हाफ -1 अपॉन में 2 डेल्टा क्यूब y -1 प्लस एंड सो ऑन। जहाँ पर x था वहाँ पर x + हाफ पुट कर दिया, तो y0 + y1 अपॉन 2। तो देखो ये सॉल्यूशन क्या होगा, 2x + 1 -1 प्लस 1 और -1 कट जाएगा, 2x/2 2x/2x डेल्टा y0 पता चला ना। 2x ब्रैकेट खोला, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 माइनस का 1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप x + हाफ x - हाफ डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर y -1 अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप देखो हमारे पास फिर से x + हाफ x - हाफ, यहाँ पर अभी हमने किया था ना, तो 2x/2, तो ये हमारे पास ओनली x अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यूब y -1 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। अब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y x + हाफ, तो y का डेरिवेटिव y डैश, x के रिस्पेक्ट में किया तो y डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव किया 0, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो डेल्टा y0। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बिना x की जो टर्म है वो तो कांस्टेंट, यानी डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर y -1 अपॉन में 2 और 2 4, ये तो कांस्टेंट। यहाँ डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। सेम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू है तो फर्स्ट में और सेकंड में कोई चेंज नहीं, थर्ड का डेरिवेटिव 1 प्लस में फर्स्ट और थर्ड में कोई चेंज नहीं, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस में सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 6 डेल्टा क्यूब y -1 प्लस एंड सो। ओके क्लियर। यू डॉट बी मेथड लगाया।
ये देखो ये हाफ कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, वाई डैश एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू डेल्टा वाई जीरो प्लस एक्स और एक्स 2x डेल्टा स्केयर वाई जीरो प्लस डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 अपॉन में 4 प्लस में ये x प्लस हाफ x माइनस हाफ प्लस में x प्लस हाफ मल्टीप्लाई x प्लस में x माइनस हाफ मल्टीप्लाई x और डिवाइड में 6 और मल्टीपल में इसके क्या है डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस एंड सो। अब देखो हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा और डेल्टा क्यूब, हमें ये टर्म नहीं चाहिए। अगर हम इस टर्म में x को 0 रख दें तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम क्या पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 इन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन। तो y डैश हाफ रह जाएगा, देखो y डैश हमें y डैश हाफ रह जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा वाई जीरो। x को 0 रखा तो ये सेकंड टर्म 0, x को 0 रखा तो थर्ड टर्म देखो हाफ माइनस 1/4, x को 0 रखा तो ये दोनों टर्म 0 होगी, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 और अपॉन में 6 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अगेन सॉल्व किया तो y डैश हाफ डेल्टा वाई जीरो माइनस डेल्टा क्यूब y माइनस 1/24 प्लस एंड सो ऑन। सॉल्यूशन तो डेल्टा और डेल्टा क्यूब में आ गया, लेकिन सॉल्यूशन में क्या है y x है, हमारे पास क्या आ रहा है y हाफ आ रहा है। तो अगर हम e की पावर x माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कर दें, शिफ्ट ऑपरेटर लगा दें, इसको इस तरह से भी कह सकते हो, हम ये भी कह सकते हैं कि हमने रिप्लेस कर दिया वैल्यू को x माइनस हाफ से, तो e की पावर x माइनस हाफ का मल्टीप्लाई किया तो y डैश, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर ऐड हो जाता ना, तो क्या सॉल्यूशन आएगा x माइनस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू डेल्टा y 0 है, e की पावर x माइनस हाफ का मल्टीप्लाई किया तो x माइनस हाफ, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 है तो x माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन में 24 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, यह देखा y डैश प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, x डेल्टा y x माइनस हाफ माइनस में डेल्टा क्यूब y x माइनस 3/2 अपॉन 24 प्लस एंड सो ऑन, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। आगे समझ, इसका सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड पार्ट में थर्ड डेरिवेटिव। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पर किया था, ये देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, हमारे पास y डैश की वैल्यू आती थी। हम थर्ड इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, y डैश x प्लस हाफ, फिर से डेरिवेटिव किया तो डबल डैश इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो ये 0, ये ट्वाइस ऑफ 2/4 यानी डेल्टा स्केयर वाई जीरो प्लस डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 अपॉन 2 रह देगा। क्या रह देगा, डेल्टा स्केयर वाई जीरो प्लस डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट टाइप देखो हमारे पास क्या था, x प्लस हाफ x माइनस हाफ, डेरिवेटिव करेंगे तो यूवी मेथड, x प्लस हाफ में कोई चेंज नहीं, सेकंड का डेरिवेटिव 1, x माइनस हाफ में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, प्लस में था हमारे पास x प्लस हाफ और x, तो x प्लस हाफ x का डेरिवेटिव 1, x और x प्लस हाफ का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट था x माइनस हाफ और x, सेम मेथड से, अपॉन में 6 और डेल्टा क्यूब, यहाँ पर मल्टीपल में था डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस एंड सो। इसी को फिर से सॉल्व किया तो y डैश x प्लस हाफ इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर वाई जीरो डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 अपॉन 2। ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, x और x 2x, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 2x प्लस हाफ, नेक्स्ट 2x माइनस हाफ अपॉन में 6 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर फिर से प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया तो y डैश डबल डैश है, ये x प्लस हाफ इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर वाई जीरो डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास 2x 6x/6, 6 से 6 कैंसिल, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। अब सॉल्यूशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है
डेल्टा क्यूब 0 है या नहीं ये नहीं हमें पता, तो सेम मेथड से हम करते हैं, x को 0 रख लेते हैं हम। तो अगर हम x को 0 रखें तो y डबल डैश हाफ आ जाएगा, y डबल डैश हाफ। x को 0 रखा तो देखो हमारे पास ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा डेल्टा स्क्वायर y 0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2। हमें y डबल डैश x फाइंड करना है, तो हमें हाफ को हटाना पड़ेगा, तो हमने x प्लस हाफ को ऐड कर दिया, या ये कह लो शिफ्ट ऑपरेटर e की पावर x प्लस हाफ के लिए लगाया, तो 1/2 शिफ्ट ऑपरेटर e की पावर x प्लस हाफ लगाया, तो डेल्टा स्क्वायर y x प्लस हाफ प्लस डेल्टा स्क्वायर y x प्लस हाफ माइनस 1। समझ गए ना कैसे किया? ये क्या है हमारे पास y डबल डैश x हाफ ऑफ डेल्टा स्क्वायर y x प्लस हाफ और प्लस में डेल्टा स्क्वायर y x माइनस हाफ, जो कि प्लस एंड सो ऑन, आगे का जो भी स्टेप होगा एंड सो ऑन। ओके क्लियर? इसी तरह से आपको थर्ड डेरिवेटिव करना है, जो आप कर सकते हो। आगे समय एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टर्लिंग इंटरपोलेशन, हमने बेसिक कर लिया, अब स्टर्लिंग फॉर्मूला, ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट, ये हमें फाइंड करना है। अब स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टर्लिंग फॉर्मूला भी आपको पता है ना, सिंगल वैल्यू फिर डबल वैल्यू, तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ yx बाय स्टर्लिंग फॉर्मूला, ये स्टर्लिंग फॉर्मूला था। ओके हमें yx का डेरिवेटिव करना है, तो हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो देखो yx का डेरिवेटिव d बाय dx yx इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में किया तो y0 का 0, x के रिस्पेक्ट में किया तो डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन 2, x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x/2 यानी x डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, x के रिस्पेक्ट में किया तो मैं इसे लिख रही हूँ x क्यूब माइनस x, लिख सकते ना, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 डेल्टा क्यूब y माइनस 2 अपॉन में 2। हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में 2/3 हमारे पास सॉल्यूशन डेल्टा कहीं नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, x को 0 रख लेते हैं। तो देखो d बाई डी एक्स, x को 0 रखा y 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा y 0 डेल्टा y माइनस 1 अपॉन 2, x को 0 रखा तो ये टर्म खत्म हो गई, x को 0 रखा तो ये हमारे पास क्या देगा -1/3, 3 का मीन्स 6 और 2 12, फैक्टोरियल ऑफ 3 था ना, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 डेल्टा क्यूब y माइनस 2। अब हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें डेल्टा कहीं नहीं है, तो डेल्टा को सॉल्व कर लेते हैं। d बाई डी एक्स वाई 0 इज इक्वल टू 1/2, डेल्टा क्या होता है e माइनस 1 y 0 प्लस e माइनस 1 y माइनस 1, ओके, माइनस 1/12 डेल्टा क्यूब e माइनस 1 क्यूब y माइनस 1 e माइनस 1 क्यूब y माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, शिफ्ट ऑपरेटर है तो हम अप्लाई कर लेते हैं y1 माइनस y0 y माइनस 1 प्लस 1 y0 माइनस y माइनस 1 माइनस 1/12, 12 है, माइनस 1/12 e माइनस 1 क्यूब, इसे मैं e माइनस 1 स्क्वायर और e माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो e माइनस 1 माइनस e माइनस 1 y माइनस 1, तो y0 अभी हमने किया था ना ये माइनस y माइनस 1 प्लस में e माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2, e माइनस 1 के e के लिए किया तो e यहाँ पर क्या देगा y माइनस 1 और y माइनस 2, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो e माइनस 1 क्यूब लगा के, तो 1/2 y1 माइनस, ये देखो y0 से y0 कट रहा है y माइनस 1, 1/12 e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 y0 माइनस y माइनस 1, सिमिलरली e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 y माइनस 1 और y माइनस 2, ओके। अगेन 1/2, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ इसलिए फास्ट लिख रही हूँ, y माइनस 1 माइनस 1/12 e स्क्वायर, स्क्वायर लगाया तो 0 की जगह 2 आ जाएगा, माइनस 1 की जगह प्लस 1 आ जाएगा, 2e, e की पावर 1 लगाया तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, e की पावर प्लस 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस में y0 माइनस y माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप देखो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 1 प्लस
+1 और यहाँ पर आ जाएगा -2 + 2 0, यानी एक कम करते रहो यहाँ पर 2y0 प्लस में 2y - 1 प्लस y - 1 माइनस y - 2। ओके 1/2 y1 - y - 1 1/12। क्लियर है ना। मैंने इसे फास्ट इसलिए किया, मैं आपको शिफ्ट ऑपरेटर करवा चुकी हूँ, इस टाइप से ब्रैकेट खोलना करवा चुकी हूँ। हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना है, मेन स्टेप ये है। अब यहाँ देखो y2 सिंगल टाइम है, y1 ये कैंसिल हो रहा है, -2y1 माइनस का 2y1 2y0 ये कैंसिल हो गया, प्लस y0 माइनस y0 ये कैंसिल हो गया, -1 और -1 प्लस का 2 प्लस का ये हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, तो प्लस का 2y - 1 और माइनस का y - 2। क्लियर। ये हुआ हमारे पास d/dx y0। ओके यहाँ देखो रिपीट हो रही है वैल्यू, d/dx y0 हाफ ऑफ y1 - y - 1। ये y1 और y - 1 दो टर्म आ रही है ना, माइनस माइनस ये हमारे पास क्या -2 कॉमन, तो 1/6 क्या रह जाएगा y1 -1 प्लस में और y1 ये रह जाएगा -1/12 y2 माइनस y - 2। ये देखो 1/2 1/6 एलसीएम ले अगर हम y1 - y - 1 कॉमन ले लिया, y1 - y - 1 कॉमन लिया, तो 1/2 प्लस 1/6 रह जाएगा, -1/12 y2 माइनस y - 2। 6 एलसीएम लिया तो 3 + 1 4/6 यानी 2/3 y1 - y - 1 -1/12 y2 माइनस y - 2 d/dx y0 की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, d/dx yx फाइंड करना है, d/dx yx। तो अगर हमारे पास 0 है, e⁻x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारे पास d/dx, मल्टीप्लाई करके मैं शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ, 2/3 e⁻x का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर x + 1 हो जाएगा, यहाँ पर x - 1 हो जाएगा, 1/12 यहाँ पर x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर x - 2 हो जाएगा, और चेक करो ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके आगे समझ आसान है क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने इंटरपोलेशन फॉर्मूले यूज करके डिफरेंशिएशन किया। आई होप हमने यहाँ पर सारे फॉर्मूले कंप्लीट फॉर्मूले के लिए, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन और लैग्रांज में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके एक क्वेश्चन हमने किया था, बेसल का फॉर्मूला, स्टर्लिंग का फॉर्मूला। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।